दोस्तों, आज मैं आपको श्री कृष्ण जी की पत्नी सत्यभामा जी के बारे में बताऊंगा। ये लोग कब लोगों को पता होगा कि सत्यभामा जी भी श्री कृष्ण जी की पत्नी थी और उनका विवाह उनके बड़े भाई बलराम जी ने सत्यभामा जी के साथ करवाया था। तो एक बार सत्यभामा जी श्री कृष्ण जी के साथ एक राक्षस का वध करने के लिए आकाश लोक में गई। तो उस युद्ध में श्री कृष्ण जी का उन्होंने बहुत साथ निभाया और अंत में उस राक्षस का वध हुआ। श्री कृष्ण जी उनके योगदान से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने सत्यभामा को कहा कि हे देवी, अगर आपको कोई वरदान चाहिए तो बताइए, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। सत्यभामा जी ने कहा कि प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं समय आने पर ये वरदान आपसे मांगूंगा। और उस राक्षस का वध करके वो राक्षस स्वर्ग की माता अदिति के कुंडल लेकर गया था। उन्होंने श्री कृष्ण जी ने वो कुंडल राक्षस से ले लिए और स्वर्ग में पहुँचे। स्वर्ग में जाने के बाद माता अदिति को उन्होंने कुंडल दिए और माता अदिति से उनसे बहुत प्रसन्न हुई और ये खुश हुई। और धरती पर वापस लौटते समय देवराज इंद्र ने उनको एक फूल दिया, पारिजात का फूल, जिससे आदमी की उम्र सदा वो जवान रहता है। और जब श्री कृष्ण और सत्यभामा जी ने उस वृक्ष को देखा तो उनको वो बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने बताया कि यह पारिजात का वृक्ष है और ये स्वर्ग की संपत्ति है और इसी की वजह से हम लोग इतने सुंदर और जवान हैं। तो जब उन्होंने ये कहा कि स्वर्ग की संपत्ति है तो श्री कृष्ण जी को उनकी बात में घमंड नज़र आया और ये बात श्री कृष्ण जी को उनकी ठीक नहीं लगी। तो ये सब होने के बाद जब वो धरती पर पहुँचे तो उन्होंने वो फूल अपनी पहली पत्नी रुक्मणी जी को दे दिया, जो कि सीता माता के अवतार थे। जब ये बात सत्यभामा जी को पता चली तो बड़ी दुखी हुई और नाराज़ होकर बैठ गई। जब श्री कृष्ण जी ने उनसे उनकी नाराज़गी का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे प्रेम नहीं करते। श्री कृष्ण जी ने कहा कि ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि आप देवराज इंद्र ने जो आपको पारिजात का फूल दिया था वो आपने देवी रुक्मणी को दिया, इसलिए आप मुझसे प्रेम नहीं करते। अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो वो पारिजात का फूल मुझे भी चाहिए, आपको स्वर्ग से उसका पूरा वृक्ष लाना पड़ेगा। श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा जी को बहुत समझाया पर वो नहीं मानी। तो श्री कृष्ण जी देवराज इंद्र का जो घमंड था, उन्होंने बोला था कि ये वृक्ष जो है स्वर्ग की संपत्ति है, उसको भी दूर करना चाहते थे, उसे भी तोड़ना चाहते थे और सत्यभामा जी के लिए वो वृक्ष भी लाना चाहते थे। तो वह अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ वरुण पे बैठ के इंद्रलोक पहुँचे। इंद्रलोक पहुँचने के बाद उन्होंने पहले उनको बताया कि मैं पारिजात का वृक्ष लेने आया हूँ और अगर आप प्यार से दे देंगे तो ठीक है, वरना आपको युद्ध करना पड़ेगा। जब इंद्र को यह पता चला तो उन्होंने बोला कि पारिजात का वृक्ष देवताओं की संपत्ति है, स्वर्ग की संपत्ति है और ये मैं किसी को नहीं दूंगा। बल्कि वह जानते थे वो भगवान हैं, फिर भी उन्होंने ऐसी चीज़ करी और अपने अस्त्र शस्त्र लेके भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रस्तुत हो गए। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद बीच में शिवरात्रि पड़ी। श्री कृष्ण जी ने भगवान महादेव की पूजा करी, महादेव की स्तुति करी, महादेव प्रसन्न हुए और महादेव ने कहा कि हे प्रभु, मैं जानता हूँ आप देवराज इंद्र से असली युद्ध नहीं कर रहे हैं, इससे एक बच्चे की तरह युद्ध कर रहे हैं। कोई बात नहीं प्रभु, जैसी आपकी लीला और अंत में आपकी ही विजय होगी। दूसरे दिन जब युद्ध हुआ तो जब देवराज इंद्र के सारे अस्त्र से व्यस्त हो गए तो उन्होंने अपना वज्र छोड़ा और श्री कृष्ण ने जब ये देखा तो वो मुस्कुराए और उन्होंने अपना सुदर्शन छोड़ा। तो वज्र जो है सुदर्शन के अंदर समा गया
और फिर वो सुदर्शन चक्र इंद्र का वध करने जा रहा था, तो रास्ते में देवताओं की माता आ गई और उन्होंने श्री कृष्ण को समझाया कि बेटा ये तुम्हारे भाई हैं, इसलिए इनको छोड़ दो। तो जब माता ने निवेदन करा तो श्री कृष्ण जी ने उनको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद माता अदिति ने देवराज इंद्र को समझाया कि तुम जानते हो ये विष्णु जी का अवतार हैं, भगवान हैं, उसके बाद भी आप इनसे ऐसी जिद कर रहे हो, आप इनको वृक्ष दे दीजिए और जब इनकी इच्छा होगी तो ये लौटा देंगे। और श्री कृष्ण देवराज इंद्र भी समझ गए कि युद्ध में तो मैं हार गया हूँ, मैं इनसे वैसे भी नहीं जीत सकता, इसलिए उन्होंने भी अपनी गलती स्वीकार करी और जो वृक्ष था पारिजात को उनको दे दिया। इस प्रकार देवराज इंद्र का घमंड टूट गया और श्री कृष्ण जी विजय होकर पारिजात के वृक्ष को धरती पर ले आए और सत्यभामा जी जो उनकी पत्नी थी वो भी प्रसन्न हुई। धन्यवाद। ऐसी ही स्टोरियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मैं शिव कुमार व्यू शॉर्ट चैनल से आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप ऐसे ही योगदान देते रहें, आपकी अच्छी कृपया होगी। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।